बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड मैथमेटिक्स यूनिट 1 मैट्रिक्स स्टार्ट कर लिया था और आज लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यानी आज हम आपको बताएंगे कि ये मैट्रिसेस कितनी तरह की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इसमें पहले हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। जिस तरह ये नाम से जाहिर है कि हम रो की बात करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि रो क्या होता है। जब आप कोई भी मैट्रिक्स ड्रा करोगे डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रा कर सकते हो, जिस तरह ये आपके पास एक और ये आपके पास दो, तो इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज है। और इसी तरह अगर आप वर्टिकल लाइंस ड्रा करोगे और उसको काउंट करोगे तो वो उसके कॉलम्स आ जाते हैं। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज है और दो कॉलम्स है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला टाइप आता है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो का मतलब ये होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, वो हमारा रो मैट्रिक्स होगा। भले इसके अंदर कॉलम्स जितने भी हो, लेकिन रो एक होना चाहिए। इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पर लिखा है, A row matrix is a matrix which has only one row in it। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जिस तरह आप यहाँ पर देखोगे तो डियर स्टूडेंट्स ड्रा करें, एक ही रो बनता है। इसको देखें, एक ही रो बनता है। इसी तरह इसको देखें, एक ही रो बनता है। यानी ये सारे जो आपको नज़र आते हैं ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिसेस है, क्योंकि इन सब के अंदर एक ही रो है। और कॉलम को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 कॉलम्स है। इसके अंदर कितने हैं वर्टिकल, 3 कॉलम्स। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम। इसी तरह यहाँ पर एक कॉलम भी, और इसी तरह यहाँ पर 1 2 3। यानी सब के अंदर कॉलम्स जो है वो मोर देन 1 है एक्सेप्ट दैट। ठीक है, इन सब के अंदर जो है वो कॉलम ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप रो को देखोगे, इन सब मैट्रिसेस के अंदर हॉरिजॉन्टल जो है वो सिर्फ एक ही लाइन बनती है, तो इसीलिए ये सारे के सारे मैट्रिसेस जो है ये आपके पास रो मैट्रिसेस है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास आता है और वो है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ये भी जाहिर है कि इसके अंदर एक ही कॉलम होगा, और रोज जितने भी हो कॉलम एक होना चाहिए। तो आप कहोगे अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इन इट। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे कि देखो वर्टिकली एक लाइन बनता है, यहाँ पर भी देखो वर्टिकली एक ही लाइन बनता है, यहाँ पर देखो वर्टिकली एक लाइन बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर आप देखोगे सब के सब एक ही कॉलम मिलेगा, तो इसीलिए ये कॉलम मैट्रिसेस है। लेकिन रो को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर देखो यहाँ पर रोज कितने हैं, 2 बनते हैं। इस तरह यहाँ पर कितने हैं, 3 बनते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 2 3 4। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब का जो है वो कॉलम कितने हैं, सब के अंदर जो है वो कॉलम कितने हैं, 1। तो इसीलिए ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। और अगर अब मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ड्रा करूँ डियर स्टूडेंट्स, उसका एलिमेंट है ए और ये एक ही एलिमेंट है इसका, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसके अंदर रो भी एक है और इसके अंदर कॉलम भी एक है। तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में से कोई लेटर हो, तो हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स में आते हैं। अगर एक एलिमेंट है इसके अंदर, वो आपके पास रो भी है और कॉलम भी है। ठीक है, और बाकी ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स, और वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल हो। कैसे? अगर 1 रो है और 1 कॉलम भी हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रोज है और 2 कॉलम्स भी हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह 3 रोज 3 कॉलम्स हो
तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि इसके अंदर है एक रो और एक कॉलम, तो देखो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें एक रो और ये आ गया दूसरा रो, कॉलम को देखो 1 और 2, यानी इसके अंदर जो है रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें 1 2 और ये रहा 3, यानी इसके अंदर रो जो है वो कितने हैं डियर स्टूडेंट्स 3, और अगर आप कॉलम को देखोगे कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं 3। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस। बात की समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स को देखो, तो ये आपके पास एक तरह से अगर आप देखो तो ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। और अगर आप स्क्वायर की नज़र से इसको देखोगे तो इसके अंदर एक रो एक कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर जो है वो 1 है, 1 रो 1 कॉलम, इसका जो है वो रो और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उनकी तादाद भी सेम है, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, और इसी तरह वो आपके पास रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक और आता है नंबर 4 पे, और वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा है स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स के अपोजिट है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम अगर सेम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। मैंने लिखा है यहाँ पे अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, हुज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल और कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर रोज कितने हैं डियर स्टूडेंट्स 2, ठीक है 2 रोज, और इसी तरह कॉलम को अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स तो इसके अंदर कॉलम है 3, तो देखो 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसीलिए ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट्स रोज कितने हैं 1 2 3, ठीक है, रो कितने हैं 3, और कॉलम को आप देखें 1 2, यहाँ पर भी जो है इनका ऑर्डर सेम नहीं है, यानी इनके जो है वो 2/3 है। यहाँ पर क्या है 2 रोज 3 कॉलम, यहाँ पर कितने हैं 3 रोज 2 कॉलम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो है दोनों मैट्रिक्स जो आपको नजर आते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे बोथ आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं डियर स्टूडेंट्स वो है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये मैट्रिक्स जो है ये आपके पास स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, कॉलम मैट्रिक्स हो या रो मैट्रिक्स हो, कोई भी हो, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, जीरो के इक्वल होने चाहिए। तो आप कहोगे अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, इट मे बी स्क्वायर मे बी रेक्टेंगुलर, और इसको अमूमन हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। अब डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर आप देखें सारे के सारे एलिमेंट जो है वो क्या है, जीरो है। इसके अंदर आप देखें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। ये जो आपके पास है ये स्क्वायर है और ये जो है ये रेक्टेंगुलर है। मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो के इक्वल होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जीरो मैट्रिक्स कैसे होता है, इसका क्या काम होता है। तो डियर स्टूडेंट जिस तरह डेली लाइफ में हमारे पास एक नंबर होता है जीरो, ठीक है, उसको हम अपनी कैलकुलेशन में लाते हैं, तो यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स भी होता है और इसकी हमें ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। हम जो है कभी फॉर एग्जांपल जिस तरह आप 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो इसकी जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर एक मैट्रिक्स है दूसरा भी उसी तरह मैट्रिक्स है लेकिन उनका मतलब अपोजिट एलिमेंट्स है, तो जब आप उन दोनों को ऐड करते हो तो उनका आंसर जो है वो आपके पास जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। यानी जिस तरह आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए से आप ए को क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो हम बोलेंगे
कि ये बेसिकली आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स बनता है। जिस तरह आप 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ज़ीरो आता है, इसी तरह 10 से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ज़ीरो आता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसी मैट्रिक्स को उसको आप जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हो, यानी ए से ए को सब्ट्रैक्ट करते हो, बी से बी को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये आपको एक मैट्रिक्स देगा जिसके सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे और उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।